नमस्कार, जय श्री राम। मैं रितु HRM ज्ञान में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम श्री रामचरितमानस के किष्किंधा कांड के एक ऐसे प्रसंग की चर्चा करेंगे जो हमारे जीवन जीने की सार को बताता है। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। वनवास के दौरान जब रावण ने माता सीता का हरण कर लिया था तो सीता माता की खोज करते करते वन वन भटकते भटकते भगवान श्री राम भ्राता लक्ष्मण सहित ऋषिमुख पर्वत के निकट पहुंचे, जहाँ पर सुग्रीव जी पहले से ही अपने बड़े भाई बाली से छुपकर रहा करते थे। राम को और लक्ष्मण को वहां आते देख सुग्रीव जी बहुत ज़्यादा डर गए और उन्होंने हनुमान से कहा कि मुझे लग रहा है कि इन दोनों को बाली ने ही भेजा है मुझे मारने के लिए, इसलिए हनुमान तुम जाओ और पता लगाओ कि क्या ये सचमुच के बाली के भेजे हुए दूत है। अगर ऐसा हुआ तो तुम मुझे इशारा इशारा में ही बता देना, मैं ये पर्वत छोड़कर तुरंत ही भाग जाऊंगा, इसलिए तुम एक ब्रह्मचारी का रूप धारण करके जाओ। सुग्रीव की बात को सुनकर हनुमान जी ने तुरंत ही साधु का रूप धारण किया और वहां पहुंच के जहां पर प्रभु श्री राम और भ्राता लक्ष्मण पहुंचे थे, वहां पहुंचकर हनुमान जी ने बड़ी ही चालाकी के साथ उन दोनों की मन की बात को जानना चाहा। उन्होंने बड़ी ही चालाकी से उन लोगों से प्रश्न करना चालू किया। हे वीर, आप दोनों कौन हैं और क्षत्रिय वेश में इन वनों में क्यों आए हैं? क्या आप रास्ता भटक गए हैं? इतने सुंदर आपके कोमल अंग है, सांवले और गोरे शरीर है और इतने कठोर भूमि वाले वन में आप दोनों भटक रहे हैं। कहीं आप ब्रह्मा, विष्णु या महेश इन तीनों में से तो कोई नहीं है जो यहाँ पर आ गए हैं? आप मुझे अपना परिचय दें। तब हनुमान जी की बात को सुनकर राम जी ने अपना परिचय बताते हुए कहा, हम कौशल राज दशरथ के पुत्र हैं, हमारे राम लक्ष्मण नाम है और वन में मेरी पत्नी जानकी का हरण राक्षस ने कर लिया है। उन्हीं को खोजते फिर रहे हैं और उसी को ढूंढते हुए हम यहाँ पर आ पहुंचे। राम नाम सुनते ही हनुमान जी तुरंत उनके चरणों पर गिरकर पृथ्वी पर लेट गए और उनसे कहने लगे, हे प्रभु, आप मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपका दास हनुमान हूँ। और इस तरह से हनुमान जी ने अनेक प्रकार से अपना परिचय बताते हुए श्री राम जी के चरणों में पड़े रहे, लेकिन राम जी ने उन्हें नहीं उठाया। और तब तक प्रभु श्री राम ने हनुमान जी को नहीं उठाया जब तक वे अपने असली रूप में ना गए। जो ही हनुमान जी अपने असली रूप में आकर अपना परिचय दिए, भगवान श्री राम ने तुरंत ही अपने चरणों से उन्हें उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। यहाँ समझने वाली बात यह है कि भगवान का तो स्वभाव होता है कि उनके चरण में आए सेवक को वो तुरंत ही उठा लेते हैं, लेकिन उन्होंने हनुमान जी को नहीं उठाया क्योंकि पहला कारण ये था कि भगवान श्री राम को छल कपट पसंद नहीं और दूसरा ये कि भगवान कभी छल कपट को ऊपर उठा ही नहीं सकते, इसलिए भगवान ने हनुमान जी को नहीं उठाया जब तक वे अपने असली रूप में ना आए। यह प्रसंग हमें बताता है कि जीवन में सदैव आप यह बात याद रखिए कि आप चाहे जमाने के सामने भले ही जैसे भी रहे, लेकिन भगवान के सामने एक खुले किताब की भांति रहिए, उसके बाद देखिए उनकी कृपा। तो इसी के साथ और ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ आप सबों के स्नेह के साथ इस कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। जय श्री राम। लेकिन जाने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया वो हमारे वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आप सबों को भगवान श्री राम की रसमयी कहानी इसी तरह मैं बताते रहूं। नमस्कार।